एवं भारत की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं तुषार आपका स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। आज है मेरा मिनॉक्सिडिल यूज़ करने का डे 23 और लास्ट वीडियो में मैंने मिनॉक्सिडिल लगाया था और आज मैं लगाऊंगा मिनॉक्सिडिल के साथ डर्मा रोलर भी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूँ, मैं इस चैनल पे ग्रूमिंग की टिप्स देता हूँ और फिलहाल मैंने चला रखी है यहाँ पे हेयर ग्रोथ की सीरीज़, और जिसमें मैं डेली मिनॉक्सिडिल यूज़ करता हूँ, साथ में कुछ प्रोडक्ट्स भी यूज़ करता हूँ, उनका रिव्यू देता हूँ और डेली मैं यहाँ पे अपने बालों की ग्रोथ का अपडेट देता हूँ। तो आज है मेरा डे 23 और मैं आज की आपको ग्रोथ दिखा देता हूँ। सबसे पहले आई होप आपको ठीक से दिख रहा होगा। और ये है मेरी बियर्ड की ग्रोथ। जो लोग मुझे डे 1 से देख रहे हैं उनको पता है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, और अगर आपको नहीं पता मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं बता देता हूँ कि मैं मिनॉक्सिडिल का यहाँ पे शो करता हूँ कि मेरे बाल कितने हो गए हैं। ये मेरे 23 दिन के बाल हैं जो मैं मिनॉक्सिडिल यूज़ करके इसको लगा के यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यानी कि मैंने 23 डेज़ में इतने बाल उगाए हैं मिनॉक्सिडिल का यूज़ करके। मैं गंजा नहीं था, मेरे स्कैल्प में गैप है, वो स्कैल्प का गैप करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको, और मैंने अपने आप को पूरा गंजा किया था उसके बाद यूज़ कर रहा हूँ। और साथ ही साथ ये जो मेरा मेल पैटर्न आ रहा है यू शेप का, इसको मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसको नहीं पता मैं बता दूँ कि डर्मा रोलर जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ 0.5 mm का, जो कि आपके सर में काम आता है और साथ ही साथ फेशियल हेयर ग्रोथ में भी मददगार है। साथ में अगर आपके फेस पे दाने भी होते हैं या धब्बे होते हैं उसको भी क्लीन करने में ये मदद करता है। अगर आपको वो देखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसकी भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो यूज़ करने से पहले मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया था, क्लीन किया था, और क्लीन करने के लिए मैंने इसका यूज़ किया था, ये डॉक्टर स्पिरिट है, और रबिंग अल्कोहल मैं यूज़ नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को मिला नहीं। और अगर आपको देखना है कैसे किया तो ये वीडियो यहाँ पे शो कर रही होगी, थंबनेल पे मैच करके आप देख सकते हो, नहीं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। तो इसको यूज़ करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। पहले हम वर्टिकली लगाएंगे इसको, कम से कम 5 बार हमको ये राउंड लेना है। उसके बाद हम इसको हॉरिजॉन्टली करेंगे। उसके बाद हमें डायगनली इसको यूज़ करना है, जो कि मैं नहीं कर पाता क्योंकि मेरे को आता नहीं है इसको ढंग से डायगनली घुमाना। तो फिलहाल शुरू करते हैं ये मेरे मेल पैटर्न से। यहाँ पे तो मैं ऐसे ही यूज़ कर लूँगा इसको। ठीक है, मैंने इसको लगा लिया है और अब मैं इसको वर्टिकली यूज़ करता जाऊंगा अपने पूरे सर पे। पूरे 5 बार मैं राउंड लूँगा, और अगर आप बोर हो जाओ तो इसलिए मैं टाइम लैप्स लगा देता हूँ ताकि आपको इजीली हो जाए देखना। अब इसको यूज़ करेंगे हम हॉरिजॉन्टली, तो अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग भी चल सकते हो आप। और इसको मैं 5 बार बोल तो रहा हूँ, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार 5 से कम 2 या 3 बार आपको सही लगेगा, मतलब 3 से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर पाओगे, तो आप इसको यूज़ मत करिएगा 2 से या 3 से ज़्यादा बार, जितना आपको ठीक लग रहा हो। क्योंकि मैं इसको इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो सर है वो काइंड ऑफ यूज़ टू हो गया इसी से, इसलिए मैं इसको यूज़ कर पा रहा हूँ। नहीं तो ये बहुत ज़्यादा चुभता है। 0.5 mm का होता है, इस पर बहुत बारीक बारीक टाइटेनियम के नीडल्स होते हैं। अभी टाइटेनियम है या नहीं पता नहीं, बट होते हैं। और ये जो होता है आपके हेड को पंचर करता है। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, बिल्कुल इसी के तरीके से ये पंचर करता है। आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना होता है, ताकि नहीं तो आपको ये आपको परेशान भी कर सकता है, आपको एक जख्म भी दे सकता है। दूसरी चीज़, इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। बिना क्लीन करे अगर आपने यूज़ कर लिया तो आपको इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो
मैंने कर लिया है। अब आई है दाढ़ी की बारी, तो मैं इसको दाढ़ी में भी यूज़ कर लेता हूँ। थोड़ा आप क्लोज़अप में देख लीजिए। ये यहाँ पे बहुत चुभ रहा है। ठीक है, अब इसको यूज़ कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, फ़िलहाल मैं इसको थोड़ा सा स्पिरिट लगा के इसको क्लीन कर देता हूँ। अच्छे से मैंने इसमें स्पिरिट डाल दिया है, क्लीन कर लिया है। और इसके बाद क्या करना है मैं दिखा देता हूँ। ग्लास में थोड़ा सा पानी लेकर इसको डाल के अच्छे से घुमा देना, और हो सके तो पानी में थोड़ा सा स्पिरिट यूज़ कर देना। 5 मिनट के लिए छोड़ना है, उसके बाद हम इसको रख देंगे। इतने हम इसको भी, इसके बॉक्स को भी कर लेंगे। बस इसको ऐसे करके छोड़ देना है। तो हम अब आधे घंटे का वेट करेंगे। तब तक मैं आपको थोड़ा मिनॉक्सिडिल के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों का कंसर्न रहता है, और मेरा खुद का भी एक कंसर्न है कि मिनॉक्सिडिल आखिर है क्या यार, ये आया कहाँ से, ये बना कैसे, और इसका क्या यूज़ है। मतलब कि इसके बारे में मैं भी, मेरे को बड़े चुल थी कि इसके बारे में पता करूँ। तो थोड़ा सा हम पता करते हैं इसके बारे में। फ़िलहाल तो मैं बाहर की सोर्स से ही बता पाऊँगा। मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं जो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता हो, ना मैंने इसके बारे में कोई रिसर्च स्टडी करी है। सामने स्क्रीन खोल रखी है मैंने, जहाँ से मुझे जो जानकारी मिली मैंने उसको कलेक्ट कर रखी है, और मैं इसको आपके सामने सिर्फ पढ़ के बताऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं कि मिनॉक्सिडिल आखिर होता क्या है। मिनॉक्सिडिल एक वैसोडायलेटर है जो असल में ब्लड वेसल्स को खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका असली इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए होता था, लेकिन इसके साथ साथ ये हेयर ग्रोथ के इलाज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब हेयर लॉस के अलावा इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। मिनॉक्सिडिल का प्राइमरी यूज़ हेयर लॉस के लिए है, लेकिन कुछ दूसरे मेडिकल कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि सीवर हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। एलोपेशिया अरिएटा, इस कंडीशन में भी ये हेयर ग्रोथ के लिए मददगार हो सकता है। अब इससे बाल कैसे उगाए जाते हैं ये भी जान लीजिए। सबसे पहले दिया गया यहाँ पे वैसोडायलेशन, यानी कि मिनॉक्सिडिल स्कैल्प पर लगाने से ब्लड वेसल्स खुल जाते हैं, जिससे स्कैल्प में ब्लड फ्लो बढ़ता है। फॉसिल स्टिमुलेशन, यानी कि ये हेयर फॉसिल्स को एक्टिव करता है, जो सोए हुए फॉलिकल्स को फिर से जगाता है। इससे बालों की हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है। अनेजन फेज यानी कि ग्रोथ फेज, मिनॉक्सिडिल बालों के ग्रोथ फेज को लंबा करता है, जिससे बाल ज़्यादा समय तक लंबे हो सकते हैं। अब ये किन किन फॉर्म में आता है। सबसे पहले तो इसको हम ओरली भी ले सकते हैं, साथ ही साथ टिपिकल सॉल्यूशन जिसमें 2% और 5% वाला कॉन्सेंट्रेशन आता है। एक फॉर्म वाला भी आता है जो 2% वाला होता है। एक स्प्रे वाला होता है जो हमारा टॉपिकल होता है, जिसको हम सर पे ड्रॉपर से या स्प्रे वाला लगाते हैं। अब इसका इस्तेमाल तो रोज़ बताता हूँ, बट फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ कि इसका रोज़ाना इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, अक्सर दिन में 2 बार। अगर आपके बाल आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहे तो उसको दिन में 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लगाने से पहले अपने स्कैल्प को अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। आप गंदे सर पे इसको बिल्कुल मत यूज़ करना, और जब इसको आप लगाएं तो आपके स्कैल्प बिल्कुल नेकेड होने चाहिए। कोई दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आपके सर क्लीन ही होना चाहिए, नहीं तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट दे सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में ये उठता है कि जिनके आधे बाल उड़ चुके हैं, वहाँ पे चिकनापन आ गया है, तो उनके लिए ये मददगार होगा या नहीं। तो मैं बता देता हूँ, अगर आपके स्कैल्प पर हेयर फॉलिकल्स नहीं हैं और आपकी एज 40 या 40 प्लस है, तो मिनॉक्सिडिल के इस्तेमाल से बालों की ग्रोथ की संभावना बहुत कम हो जाती है। मिनॉक्सिडिल उन हेयर फॉलिकल्स को उगाने में मदद करता है जो काफ़ी टाइम से एक्टिव नहीं होते हैं, या फिर अपनी जगह होते तो हैं बट वो उग नहीं रहे होते, बहुत छोटे छोटे रुए होते हैं। जैसे कि फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि मेरे इस साइड को है, जैसे कि यहाँ पे छोटे छोटे बाल थे वो उगने लग गए हैं, क्योंकि वो उनके जो हेयर फॉलिकल्स थे वो काइंड ऑफ सो रहे थे, एक्टिवेट नहीं थे। और ये एरिया देख सकते हैं आप, ये वाले बाल हैं, ये छोटे छोटे बाल आपको दिख रहे होंगे। इनका भी सीन ये है कि इनके भी हेयर फॉलिकल्स कहीं ना कहीं एक्टिवेट नहीं रहे होंगे अपनी साइड, बट वो उग नहीं रहे होंगे। तो अगर ऐसा है आपके सर में तो आपको ये मदद कर सकता है बाल उगाने की।
अगर आप इसके साथ डर्मा रोलर भी यूज़ कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इस्तेमाल करते रहना पड़ेगा। 6 महीने से पहले आप बिल्कुल मत सोचिए कि आपके बाल उगेंगे। आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा प्रोसेस पर, और कंसिस्टेंसी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके हेयर फॉलिकल्स वहाँ पे डेड हो चुके हैं या फिर है ही नहीं, बिल्कुल चिकना हो सका आपका सर, तो उसके लिए आपके पास और भी ऑप्शन है। जैसे कि सबसे पहले हेयर ट्रांसप्लांट। अगर आपके पास किसी एरिया में हेयर फॉलिकल्स हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन हो सकता है। इसमें हेल्दी फॉलिकल्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है। दूसरा है यहाँ पे PRP, प्लेटलेट्स प्लाज्मा थेरेपी। ये एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है जिसमें आपके खुद के ब्लड से PRP एक्सट्रैक्ट किया जाता है और स्कैल्प पर इंजेक्ट किया जाता है, जो हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है विग लगाना। यार ये तो मैं नहीं चाहता कि किसी को विग लगाने की नौबत आए। सबके बाल उगे हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। बाकी विग लगाना तो ये समझो कि उनके लिए जिनकी बिल्कुल होप ख़त्म हो चुकी है और मतलब सब कुछ खो बैठ चुके हैं, उन्हीं के लिए ज़्यादातर मोस्टली केसेस में ये एक एज के बाद लोग यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट मेरे मन में ये सवाल उठा कि अगर ये ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल होता था कि तो हेयर ग्रोथ के बारे में कैसे यूज़ होने लगा। तो मैं बता देता हूँ, इसका भी मैंने जवाब ढूंढना है कि जब मिनॉक्सिडिल को पहले हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए डेवलप किया गया था, तब इसकी साइड इफ़ेक्ट के रूप में बालों की ग्रोथ देखी गई। ये उन लोगों में देखा गया जो इस दवाई को ले रहे थे, यानी मिनॉक्सिडिल को ओरली ले रहे थे। इस साइड इफ़ेक्ट को समझने के बाद रिसर्चर्स ने मिनॉक्सिडिल पर क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू किए। इन ट्रायल्स में लोगों को मिनॉक्सिडिल दिया गया और उनकी बालों की ग्रोथ देखी गई। रिसर्चर्स ने ये समझा कि मिनॉक्सिडिल का काम ब्लड फ्लो को बढ़ाकर होता है, जो हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। इससे ये पता चला कि मिनॉक्सिडिल बालों की हेयर ग्रोथ में मददगार हो सकता है, और इसको 1988 में FDA द्वारा एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया यानी कि मेल और फीमेल पैटर्न बैंडलेस, ये आप देख सकते हैं, कि ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव किया गया। इसकी इफेक्टिवनेस और सेफ्टी के बेसिस पर किए गए स्टडीज़ के आधार पर, यानी कि गंजेपन के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल हुआ और ये बिल्कुल कारगर साबित हुआ। लॉन्ग टर्म स्टडीज़। मिनॉक्सिडिल के इस्तेमाल के बाद लॉन्ग टर्म स्टडीज़ भी किए गए जिसमें यूज़र्स के रिज़ल्ट को मॉनिटर किया गया। इस स्टडीज़ में मिनॉक्सिडिल के इस्तेमाल करने के बाद काफ़ी अच्छी हेयर ग्रोथ देखी गई और रीग्रोथ भी यहाँ पे देखी गई। अब हम यहाँ पे मिनॉक्सिडिल को टॉपिकली ही क्यों यूज़ करते हैं, यानी कि केमिकल ही क्यों लगा रहे हैं, हम ओरली क्यों नहीं लेते, इसका भी एक यहाँ पे जवाब लिखा हुआ है कि ओरल मिनॉक्सिडिल के यूज़ से सीरियस साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट यही है कि आपके जो दिल की धड़कनें हैं उसकी रिदम यहाँ पे डिसबैलेंस हो सकती है, यानी कि कम ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्लूइड रिटेंशन, जिसमें आपकी बॉडी अनइवन वेट गेन कर सकती है, स्वेलिंग कर सकती है, जो कि एक बहुत रिस्की मामला हो सकता है। और अगर आप इसको ओरली की जगह टॉपिकली यूज़ करते हो तो आपको इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं होगी। आप बिल्कुल बेझिझक इसको लगा सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम लिक्विड यहाँ पे डालते हैं तो हमारे हेयर फॉलिकल्स को ये सीधा इफ़ेक्ट करता है, और इसको हम टैबलेट्स या ओरली लेते हैं तो ये पूरी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे अनइवन रिस्क यहाँ पे हमें साइड इफ़ेक्ट देखने पड़ सकते हैं। और यहाँ पे मिनॉक्सिडिल लिक्विड फॉर्म के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आपने इसको एकदम से लगाना बंद कर दिया या बीच में गैप देना चालू कर दिया तो आपके जो नए बाल उगे हैं वो झड़ जाएंगे, क्योंकि वो हेयर आपके मिनॉक्सिडिल से ही उगे हैं, उनकी जो नीड है वो मिनॉक्सिडिल से ही पूरी हुई थी। वो बाल आपके झड़ जाएंगे और कहीं ना कहीं आपके जो पुराने बाल हैं वो भी झड़ सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको इरिटेशन हो सकती है आपके सर पे, जो कि बहुत रेयर केस है। मेरे को नहीं हुआ, मेरे को स्टार्टिंग में हुआ था बट मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ा, एक दिन के अंदर अंदर वो ठीक हो गया था। दूसरा ड्राइनेस, आपके बाल बुरी तरह से ड्राई हो सकते हैं। तीसरी चीज़ हो सकती है यहाँ पे आपको अनइवन हेयर ग्रोथ। यार ये तो हर कोई चाहता है अनइवन हेयर ग्रोथ, मेरे यहाँ पे ही बाल उग जाए, यहाँ पे ही बाल उग जाए तो मैं बड़ा खुश हो जाऊँगा। खैर ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है, इसको मजाक पे नहीं लेना चाहिए, सीरियसली ही है। और रही बात मेरी, तो मैं इसको रेगुलरली ही यूज़ कर रहा हूँ और लॉन्ग टर्म ही यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं इसके साथ साथ अपने बालों को ऑयलिंग भी दे रहा हूँ और साथ साथ अपना एक अच्छा शैम्पू भी यूज़ कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, ना मैंने कोई यहाँ पे पैकेज दे रखा है, ना मैंने कोई यहाँ पे दवाई ले रखी है। ओरली मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं अपना एक मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहा हूँ। और जो लोगों को नहीं पता मैं कौन सा मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहा हूँ, तो भाई मैं आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि
मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आप कोई भी मिनॉक्सिडिल यहाँ पे यूज़ करो, बस ऑथेंटिक यूज़ करो, आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। और हमको यहाँ पे आधे घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, तो फटाफट से मैं यहाँ पे मिनॉक्सिडिल यूज़ कर लेता हूँ। थोड़ी सी जलन मेरे को हो रही है, बट कोई बात नहीं, ये तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको आधे घंटे में ही लगा लिया। वैसे तो 24 घंटे का वेट करने को बोला गया था, बट नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि आधे घंटे में यूज़ कर लें, इसमें भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आपने क्लीन नहीं करा इसको ठीक से, तो आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और बहुत सीरियस इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे डर्मा रोलर की। तो अगर आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो UPI ID मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, मेरे को मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं ऐसे ही और वीडियोस बनाऊं आने वाले टाइम पे, और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मैं लेके आने वाला हूं। बट अभी उस चीज़ से मैं बहुत दूर हूं, क्योंकि मुझे इस चैनल से कोई प्रॉफिट अभी नहीं हो रहा है। जैसे ही होगा मैं आपके सामने नए नए प्रोडक्ट्स लाता रहूँगा। और अगर आपके किसी जान पहचान वाले के बाल झड़ रहे हैं, बाल की ग्रोथ रुक गई है, या उनको बाल उगाने में प्रॉब्लम हो रही है, या किसी भी तरीके का इश्यू हो रहा है बालों को रिलेटेड, तो आप मेरी वीडियोस उनके साथ शेयर करो। मे बी हो सकता है कि उनको एक होप मिल जाए नए बाल उगाने की, और मेरे साथ आप भी जुड़ सकते हो। मेरे को अभी 23 दिन ही हुए हैं मिनॉक्सिडिल यूज़ करते हुए। आप मेरे साथ जुड़ें, मेरे साथ जर्नी को आगे बढ़ाएं। तो आज वैसे दिवाली है, और मे भी हो सकता है कि वीडियो दिवाली के बहुत दिन बाद आए, तो जब भी आए मैं आपको बिलेटेड हैप्पी दिवाली बोलता हूँ यहाँ पे। और आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। सबको परेशान मत करना शेयर करके, सिर्फ उनके साथ करना जिनके बाल झड़ रहे हैं या कुछ उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि बालों को लेकर इंसान हमेशा इनसिक्योर रहता है। मैं भी हूँ, और कहीं ना कहीं आप भी होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और हैप्पी दिवाली।